आज चाय विद राय में शहर की प्रमुख गायनिक डॉक्टर मानसी गुलाटी जी हमारे साथ चर्चा के लिए उपस्थित हैं, जो यूथ के लिए बहुत सारी खूबसूरत जानकारियां देंगी। आपको बताएंगे कि मेडिकल फील्ड में क्या क्या खूबसूरती है और क्या क्या तकलीफें हैं। तो मैं डॉक्टर मानसी गुलाटी जी का सम्मान करता हूं। नमस्ते मैम। बगैर किसी औपचारिकता के, बगैर किसी फॉर्मेलिटी के, मैं आपसे पहला प्रश्न ये पूछना चाहूंगा मानसी जी कि आपको मेडिकल लाइन में आने की इच्छा कहाँ से हुई? बचपन से ही माता पिता को देखा जो कि दोनों डॉक्टर्स थे और उन्होंने परवरिश में यही सिखाया कि अपने लिए सिर्फ नहीं जीना है, दूसरों के लिए भी कुछ करना है। और मेरे ख्याल से इस प्रोफेशन में दूसरों के लिए, दूसरों की दर्द कम करने का जो मौका मिलता है वो सर्वोत्तम है, ऐसा बचपन से ही लगा और माता पिता को देखते देखते ये स्वप्न पूरा हुआ। आप मेडिकल फील्ड में हैं, आपके जीवन साथी यानी आपके हस्बैंड भी मेडिकल के फील्ड में हैं, तो कहा जाता है कि जब मेडिकल के फील्ड में हम होते हैं तो हमारा खुद का कोई वक्त नहीं होता, खुद का कोई समय नहीं होता है। तो ऐसी समस्याओं से आप जूझती हैं या रूबरू होती हैं? मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं घर में जैसा माहौल चाहती थी बिल्कुल वैसा ही मिला। दोनों इन लॉज डॉक्टर्स हैं और सिस्टर इन लॉज, ब्रदर इन लॉज, हस्बैंड सब डॉक्टर मिले, सब एक दूसरे को समझने वाले मिले कि मुझे कभी कुछ इमरजेंसी हो तो पूरी एक टीम मेरे साथ हमेशा रही। ये मेरा बहुत सौभाग्य है, ईश्वर की दया है। और बच्चों में भी ये क्वालिटी मेरे हस्बैंड के द्वारा आ गई है। उन्होंने ही सिखाया कि भाई पेशेंट की तकलीफ पहले है, अपने सुख चैन बाद में है। तो हम सभी बहुत संतोष महसूस करते हैं कि जब हम दूसरे को मुस्कुराहट दे पाते हैं। बहुत ही खूबसूरत बात। आप सभी संतोष महसूस करते हैं। देखिए, मैं ऑटोमेटिक इनके शब्दों में आ गया, संतोष बहुत जरूरी है। आपके जो दोनों बेटे हैं, उन एक 10th में पढ़ रहा है और एक 11th में है, एक 12th में, एक 11th में। तो इनको आप मेडिकल लाइन में ले जाना चाहेंगी या नहीं? हमने तो उनको बिल्कुल खुली छूट दी हुई है कि आपको जिस लाइन में, हर लाइन अच्छी है, सिर्फ एक अच्छा इंसान बनने की जरूरत है। जहाँ भी रहना, जो भी करना, पर अपने आसपास वालों का, अपने राष्ट्र का ध्यान रखना, बस यही सिखाया गया। आप सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए, महिला के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे कैंप आप लगाते रहती हैं। तो मेडिकल कैंप भी लगता है आपका, हेल्थ कैंप भी लगता है। आप एक रमेश चंद्र फाउंडेशन के साथ भी जुड़ी हुई हैं और बेहतर तरीके से आप काम करती हैं। तो इन सब कैंप को लगाने से क्या सुकून मिलता है, क्या सुख मिलता है? मैं हफ्ते का 1 या 2 दिन कैंप्स में देती हूँ। एक्चुअली मन में शुरू से ये चीज़ थी कि हर इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में पूरा करते 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 शादी होती है, बच्चे होते हैं, फिर घर के काम होते हैं, बाहर की कमाई रोजगार ये सब देखना होता है। तो इंसान सिर्फ अपने ही बारे में सोचता हुआ जूझता चला जाता है। अपने राष्ट्र के बारे में हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं वो हम भूल जाते हैं। तो ताकि मेरे बच्चों को भी समझ में आए और मेरे साथ जो स्टाफ वर्क करता है वो भी समझ पाए कि हमारी राष्ट्र के प्रति, हमारे समाज के प्रति क्या ड्यूटीज़ हैं। इसलिए ये कैंप और सोशल सर्विसिंग नहीं, एक सेल्फ सर्विस समझिए कि हम अपने सुकून के लिए वो काम कर रहे हैं। ईश्वर ने जब हम आँख से हम देखते हैं किसी की तकलीफ, तो आँखों का कनेक्शन मन से और दिमाग से होना ज़रूरी है कि हाँ, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। ये विल पावर होना ज़रूरी है। जब हम किसी की कोशिश करते हैं कि हम मदद करें तो ईश्वर अपने आप ही कहीं ना कहीं से मदद आ जाती है। तो बस ये छोटी सी पहल की थी और आज मेरी टीम बहुत बड़ी है, 60-70 मतलब स्टाफ मेरे साथ में वर्क करता है, स्टाफ जो भी कैंप्स लगते हैं। उसके अलावा मैं स्कूल्स में जाकर 5th से लेके 12th तक की बच्चियों को और लड़कों को भी गुड टच, बैड टच, जो आजकल हम लोग पहले मॉरल साइंस पढ़ा करते थे, आजकल मॉरल साइंस डिलीट हो गया है, तो मॉरल वैल्यूज़ पे हम लोग वर्किंग करते हैं बच्चों पे। पेरेंट्स को और सीनियर सिटीजन्स को कैसी वैल्यूज़ हमें देनी है, यंगस्टर्स को सिखाते हैं। उसके अलावा मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रन करती हूँ। एक स्व सहायता समूह में रन करती हूँ तेजस्विनी नाम से, जिसमें महिलाओं को पढ़ाई की महत्ता के बारे में जहाँ से भी उनकी छूट गई है, जैसे कई पेशेंट्स मुझे बाहर जाके ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती नॉर्मली, और अभी जैसे एक दूसरे से पता लगते जा रहा है तो लोग खुद अप्रोच करते हैं। तो मेरी टीम प्राइवेटली उनका फॉर्म भर के उनको एग्ज़ाम्स के लिए भी प्रिपेयर करते हैं। एक श्री राम एकेडमी करके मैं रन करती हूँ,
उसके अलावा बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स हैं। प्रोजेक्ट शक्ति करके है, हुनर करके मतलब वुमेन एम्पावरमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। सोशल वर्क में आप एकदम पूरी तरीके से न केवल मेडिकल प्रोफेशन बल्कि इस प्रोफेशन को आपने बड़ी मोहब्बत से, प्यार से सोशल वर्क के साथ भी जोड़ के रखा है। हाँ, मतलब एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन। हाँ, गुड टच और बैड टच की बात ही चल रही थी, तो जिस हम सिनारियो में रहते हैं मैडम, मैं ये पूछना चाहूंगा मानसी जी आपसे कि क्या स्कूलों में सेक्स एजुकेशन चालू होना चाहिए या नहीं चालू होना चाहिए, ऐसा आपकी क्या व्यक्तिगत विचार है? सेक्स एजुकेशन सर चालू होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले ज़माने में जो यूट्यूब और ये सब चैनल्स नहीं थे, आजकल बच्चे खुला सब चीज़ देख रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे, वो रॉन्ग डायरेक्शन में डेविएट हो रहे हैं। तो उन्हें समझाना ज़रूरी है कि ये सब देख करके आपको कौन सी दिशा, क्योंकि बच्चों को जो कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, हमें उनको कैसे ढालना है और क्या महत्व है। सुंदर दिखना ज़रूरी नहीं है, अंदर सुंदरता होना ज़रूरी है। ये सब बच्चियों को समझाना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि कई लड़कियां अप्रोच करती हैं कि मतलब मेरे को अपना फेशियल और तो उनको ये सब समझाना बहुत ज़रूरी होता है कि असली सुंदरता आपके मन की है और आप क्या बन पा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो मानसी जी इन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि जब चर्चा चल रही है गुड टच, बैड टच या सेक्स एजुकेशन चालू करने का, तो आप एक व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि आप गायनिक फील्ड से जुड़ी हुई हैं और बहुत से लोग बहुत सी समस्याएं लेकर के आते होंगे, हमारा जो संस्कार है, हमारा जो भारतीय संस्कार है, उसमें ये लगभग कौन सी क्लास से, आपके विचार से कौन सी क्लास से ये एजुकेशन चालू हो जाना चाहिए? सर मेरे ख्याल से 5th 6th क्लास से ये एजुकेशन शुरू हो जाना चाहिए। और मैं युवाओं के लिए एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, जो हम लोग पत्थरों और कुंडली पे विश्वास करते हैं, मैं अपनी छोटी सी एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मेरा 12th के बाद में सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने ड्रॉप लिया, उसके बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने सेकेंड ड्रॉप लिया, उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ और मैंने टॉप किया। पर वो एक साल मेरे लिए इतना डिप्रेसिव था कि कुंडली दिखाया, पापिस्ट को भी दिखाया, पर उन्होंने बोला ये इस फील्ड में लड़की नहीं जा सकती, इसके उसमें है ही नहीं। तो मैं युवाओं से ये इसलिए शेयर कर रही हूँ कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। मतलब मानसी जी यहाँ ये कहना चाह रही हैं कि हिम्मत ना हारना, मैं आ रही हूँ और अपने भविष्य के नजदीक पहुँच रही हूँ। तो आपने 2 साल ऐसे बच्चों के लिए जो सेलेक्ट नहीं हो पाते या अपने जो भी लक्ष्य निर्धारित करते नहीं पहुँच पाते, तो मानसी जी अपने आप में एक उदाहरण है कि इन्होंने 2 साल ड्रॉप लेकर के और आज के डेट में ना केवल ड्रॉप लिया, इसके बाद टॉपर भी बनी। मानसी जी आपको 2005 में एक बड़ा खूबसूरत यंग डॉक्टर का अवार्ड मिला था, थोड़ा उस अवार्ड के बारे में आप बताइए। सर बहुत सारे पेपर प्रेजेंटेशन किए, इसके अलावा बहुत सारा, मैं ये वर्किंग कैंप्स की, मैं मतलब सिर्फ MBBS थी तभी से शुरू हो गई थी मेरी, तो उस बेसिस पे ये अवार्ड मुझे मिला था। हाँ मानसी जी, मैं अगला जो मेरा प्रश्न है, आप एक डॉक्टर होने के साथ साथ आप गाना भी बहुत अच्छा गा लेती है, संगीत की दुनिया से जुड़ी, उसमें भी आपने ग्रेजुएशन किया शायद, जितनी मुझे जानकारी है। तो मैं चाहूँगा कि 2-4 लाइन जो आपको बड़ा आकर्षित करता है। अच्छा, गाना कौन कौन सी भाषा में गा लेती है? सर मैं पंजाबी, छत्तीसगढ़ी, हिंदी, बंगाली, बहुत सारी भाषाओं में गा लेती हूँ। हाँ, यूथ में बताना चाहूँगा कि देखो कैसे होते हैं लोग यूनिवर्सल, कि कितनी प्रतिभा होती है अपने मेडिकल फील्ड 24/7 काम करने के साथ साथ सब भाषा में अपने आप को गुनगुनाना या अपने आप को रिलैक्स करना, ये भी मानसी जी से सीखेंगे और सुनेंगे हम। तो मानसी जी, मैं चाहूँगा कि 2 लाइन बंगाली और 2 लाइन छत्तीसगढ़ी में जरूर हो जाए। सर मैं एक तो गुजराती में 2 लाइन गाना चाह रही हूँ। बहुत ही बढ़िया। वैष्णव जन तो तेने कही जे पीर पराई जाने रे। इसका अर्थ है, कई लोग नहीं जानते सर, इसका अर्थ है कि असली डिवोटी विष्णु जी का वही है जिसे लोगों की पीड़ दिखाई देती है। तो ये 2 लाइनें बचपन में तो नहीं मालूम था इनका अर्थ, पर हम सभी सुनते हैं, पर कई लोगों को आज भी इसका अर्थ नहीं मालूम है। लोगों का दर्द समझने वाली डॉक्टर मानसी गुलाटी जी, मैं चाहूँगा कि बंगाली में भी 2 लाइन जरूर हो। बंगाली मुझे अभी याद नहीं आ रहा सर, मैं 2 लाइनें महिलाओं पे सुनाना चाहती हूँ। कोमल है कमल
कमजोर नहीं तो शक्ति का नाम ही नारी है। कोमल है कमजोर नहीं तो शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। इल्म हुनर में दिल दिमाग में किसी बात में कम तो नहीं। इल्म हुनर में दिल दिमाग में किसी बात में कम तो नहीं। पुरुषों के सारे अधिकारों, पुरुषों के सारे अधिकारों की तू भी अधिकारी है। कोमल है कमजोर नहीं तो शक्ति का नाम ही नारी है। बहुत ही बढ़िया डॉक्टर मानसी जी, मैं तो खुद ही खो जा रहा था आपकी आवाज को सुनते हुए। आप सेवाग्राम मेडिकल कॉलेज में काम की, आप मुंबई में जॉब की, आप दिल्ली में काम की, भिलाई को क्यों चुना? सर भिलाई तो मेरा ससुराल है। भिलाई तो मेरा ससुराल है, पिछले 20 साल से यहीं पे हूँ। और हस्बैंड की जहाँ हस्बैंड ने फेलोशिप्स की वहाँ मौका मिला काम करने का और घाट का पानी पीने का मौका मिला। पर मैं भिलाई में बहुत सुकून महसूस करती हूँ। मिनी इंडिया है, हर धर्म के लोग यहाँ हैं और हम सभी त्योहार मनाते हैं। ये सभी भिलाईवासी बहुत सौभाग्यशाली हैं। अगर यूथ को कहना होगा, ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जो मेडिकल में अपने करियर को बनाना चाहते हैं, तो यूथ को कहना होगा तो आप एक दो क्या बातें कहना चाहेंगे? सर, आपको जान के खुशी होगी कि मेरे पास में अभी 3 बच्चे ऐसे आते हैं जो ड्रॉपर्स हैं, जो 12th के बाद मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। एक ने 2nd ईयर ड्रॉप लिया हुआ है, एक ने 1st ईयर ड्रॉप लिया हुआ है और एक बच्ची अभी एग्ज़ाम दे करके अभी नहीं आ रही थोड़े दिन से। वो लोग पेरेंट्स लाए थे कि बच्चे लोग डिप्रेशन में चले गए हैं। एक बच्ची कोटा से 2 साल से ड्रॉप ली हुई थी। मतलब बच्चे नहीं हो पा रहे तो कोई बात नहीं, पर पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी मेहनत और लगेगी करके सोचना चाहिए। और डिप्रेशन में जाके मेरे पास अभी काम करके वो लोग बहुत गुड फील कर रहे हैं और फिर से अपनी तैयारी में जुट गए हैं बच्चे। मैं चाय विथ राय के माध्यम से ये भी जानना चाहूँगा आप, ताकि यूथ को ये बताएं कि यूथ कई बार अभी जो डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, कोरोना काल में 7-8 महीने से बाहर नहीं निकल पा रहा है, थोड़ा परेशान है, तो उनके लिए आप 1-2 लाइन की कैसे इस टाइम का यूटिलाइजेशन करें? सर, तकलीफ तो बहुत हो गई है, ये बात सच है, लेकिन हम किसी भी चीज़ के 2 पहलू होते हैं। हम हमेशा पॉजिटिव रहें। हमें घर में थोड़ा रेस्ट भी मिल गया, इस बहाने फिजिकल रेस्ट मिल गया, घर के लोगों से, अपने समाज के बारे में और रिश्ते मजबूत करने का टाइम मिल गया। जो चीज़ें हम खो रहे थे वो नेचर ने हमें सिखा दी। दूसरा, घर में ही बैठ के कैसे तैयारी करते हैं, क्योंकि हम लोग मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को बिल्कुल ऐसा सोच रहे थे कि अभिशाप हो गया है बच्चों के लिए, पर ये अभिशाप अभी कितना पॉजिटिव हो गया है कि बच्चे उसमें पढ़ने लगे हैं। जो आलतू फालतू चीज़ें बच्चे देखने लगे थे, तो हर चीज़ की पॉजिटिविटी को देखना बहुत ज़रूरी है और कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि अपने बच्चों को जूझने का हम कहते हैं ना कि बच्चों को पूरा समय अपन टायर पहना के पानी में डालेंगे तो वो स्विमिंग करना नहीं सीखेंगे। तो हाँ, पैर तो पटकना ही पड़ेगा। मानसी जी, डॉक्टरों के बड़ा सेंसिटिव फील्ड है। डॉक्टर भगवान भी माने जाते हैं और आज सोसाइटी में कई बार डॉक्टरों को लेकर के कई मिथ भी हैं, कई बातें भी हैं, तो इसमें कुछ सत्यता है, ऐसा आप बताना चाहेंगे? सर, हर चीज़, हर प्रोफेशन, अगर हम सोचते हैं कि जॉब हमारा वर्किंग प्लेस जो है वो वर्शिप प्लेस है और कोई भी काम छोटा नहीं है। एक स्वीपर का भी काम छोटा नहीं होता है। जब हम अपने काम को अपने वर्शिप प्लेस में, अपने वर्किंग प्लेस में घुसते हैं और सोचते हैं कि हम यहाँ से क्या राष्ट्र के लिए बेस्ट मैं अपने आप को दे सकता हूँ, सिर्फ पार्लियामेंट में जाके बैठना राष्ट्र को संभालना नहीं होता है, वो एक बहुत बड़ा दायित्व है। लेकिन हर इंसान जो एक स्वीपर रोड पे सफाई कर रहा है, वो भी राष्ट्र के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ सोच के करता है, तो वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और एक बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। महिला जैसे लड़कियों के लिए आज बहुत सारे जो केसेस होते हैं, बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, तो इसमें सिर्फ पुरुष वर्ग ही जिम्मेदार है या उसमें लड़कियां भी जिम्मेदार है? क्योंकि आप एक फीमेल है तो ज़्यादा अच्छे से शायद इस बात को बता पाए। सर, नारी को नारी शक्ति का बोध कराना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही बढ़िया। दुर्गा जी जो कि सबसे शक्तिशाली हैं और हम अपनी आरती में कहते हैं कि विष्णु, ब्रह्मा और शिव तीनों तेरे द्वार पे खड़े हैं, फूल लिए।
ये हमारी आरती में ही आता है। तो लेडीज़ को अपने आप को कमज़ोर समझने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सर मैं एक बात भी और शेयर करना चाहूँगी कि जैसे प्री टर्म बच्चे होते हैं या ग्रोथ रिटार्डेड बच्चे जो जन्म लेते हैं, उसमें हमको पीडियाट्रिशियन वो लोग ध्यान देते हैं कि फीमेल है कि मेल है, क्योंकि फीमेल की उभरने की शक्ति, लड़ने की शक्ति मेल से कहीं ज़्यादा होती है जन्म पे भी। तो नारियाँ वीक तो है ही नहीं, सिर्फ खासतौर से लड़कियां ये बात ध्यान से सुने ध्यान, सिर्फ उन्हें बोध कराने की ज़रूरत है कि आपको क्या माइंड सेटअप होना चाहिए कि आप कहीं से भी वीक नहीं है, ना फिजिकली, ना मेंटली, ना इमोशनली। अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए और आगे बढ़िए। और आज तो अपने पास हर तरीके के उदाहरण हैं, इंडिया से भी और वर्ल्ड से भी, कि हम कहाँ नहीं जाके अपना परचम लहराएं। लगभग इस समय वर्तमान में मैं ऐसे ही अगर कैलकुलेट करूं, खैर डॉक्टरों का तो कोई समय नहीं होता, फिर भी अगर मैं ऐसे जनरल कैलकुलेट करूं तो आप लगभग कितने घंटे काम करती हैं, कितने घंटे इस मेडिकल फील्ड में इन्वॉल्व रहती हैं, इंक्लूडिंग कैंप वगैरह वगैरह अगर हम निकालें तो 24 घंटे में कितने घंटे आप व्यस्त रहती हैं? सर मेरा 24 घंटे में 18 to 20 आवर्स तो पूरा ही व्यस्त रहता है। 4 to 5 आवर्स में घर के लिए निकाल पाती हूँ, उसमें भी नींद में भी उठ के मुझे जाना ही होता है, क्योंकि जो भी कॉल आता है तो हम सोचते हैं कि कोई तकलीफ में आए हैं तो ईश्वर ने ही भेजा है, जाना है। तो उस समय मन इरिटेटेड नहीं होता है, मन चिड़चिड़ाता नहीं है? सर मैं पहले ही शेयर कर रही थी कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन उसमें होता है जब हम थोड़ी नींद डिस्टर्ब होती है, पर जब दूसरे की मुस्कुराहट हम देखते हैं तो वो सब भूल जाते हैं। चाय विद राय में ये थी डॉक्टर मानसी गुलाटी जी, बड़ी बेबाकी से इन्होंने हर शब्द का जवाब दिया। अगले शनिवार हम फिर हाजिर होंगे किसी नई शख्सियत के साथ। अलविदा, नमस्ते नमस्ते।